खबर गोरखपुर से है, जहां आयोजित प्रबुद्ध संवाद कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाज, राष्ट्र और भारतीय संस्कृति को लेकर बड़ा संदेश दिया है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जय श्री राम केवल एक उद्घोष नहीं, बल्कि भगवान राम के आदेशों को जीवन में अपनाने का संदेश है। उन्होंने यह भी कहा कि भगवान राम के अपने जीवन से समाज और राष्ट्र को प्रेरणा देने का कार्य किया और उनके आदर्श आज भी भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषियों की वाणी विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से समाज के सामने प्रस्तुत हुई है और वहीं भारतीय जीवन दर्शन का मार्गदर्शन करती है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उत्थान और पतन दोनों ही धर्म चक्र का हिस्सा है। ऐसे समय में जब समृद्धि मिले तो अहंकार नहीं होना चाहिए और जब संकट आए तो निराशा नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर भारतीय को समभाव के साथ कार्य करने की क्षमता विकसित करनी होगी, तभी देश निरंतर प्रगति पर आगे बढ़ सकेगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न वर्गों के लोग मौजूद रहे। अब सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा संबोधन। जय श्री राम का मतलब राम के उन आदर्शों को मानना, राम के उन आदर्शों पर चलना जिन्होंने देश और समाज के लिए, तत्कालीन समाज के लिए एक प्रेरणा के रूप में हम सबको दिया। ऋषि वाणी से वह हम सबके सामने अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत हुआ है। बहनों और भाइयों, यह महत्वपूर्ण इसलिए भी, व्यक्तिगत जीवन हो या समाज और राष्ट्र का, हमेशा एक जैसा नहीं होता है। यह धर्म चक्र है। उत्थान और पतन इसके जीवन का हिस्सा होता है। जब हम समृद्धि की प्रकाष्ठा पर हो, उत्थान की सर्वोच्च शिखर पर हो, तब अहंकार न हो। लेकिन जब चुनौती आए, संकट आए, तब निराश भी न हो। समभाव के साथ सम और विषम परिस्थितियों में कार्य करने की सामर्थ्य, और ये हर भारतीय को विकसित करना पड़ेगा। हर भारतीय का गुण बनना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। यही तो बनता है प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर प्रभु श्री राम का लक्ष्मण को दे गए उपदेश से प्रेरणा प्राप्त करके हम भी सोने के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि अपने पूर्वजों की थाती को पुनर्जीवित करेंगे। जब मोदी जी कह रहे हैं ईंधन को बचाने के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए, ये प्रयास आपने देखा होगा पहले से है भी। जैसे पीएम प्रधानमंत्री हर घर मुफ्त सोलर बिजली योजना, रूफटॉप सोलर घरों के ऊपर लग रहे हैं, उसका उपयोग होना चाहिए। जब आप कमरे में नहीं हैं तो पंखा, बिजली, कूलर या एसी ये सब क्यों चल रहा है? बंद कर दो ना उस समय। सस्ती बिजली का मतलब ये नहीं कि मनमाना खर्च कर ले। अगर एक ही मोहल्ले से 10 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एक ही स्कूल में जाना है, तो क्या जरूरी है कि 10 कार जाए? एक दो कार में भी जा सकते हैं, कार पुलिंग भी हो सकती है, या एक साथ कोई ई रिक्शा को भी बुक करा करके सुरक्षित तरीके से उन बच्चों को स्कूल भेजने की व्यवस्था की जा सकती है। स्कूली बस की मांग की जा सकती है। अगर एक मोहल्ले से 50 बच्चे हैं, आप परिवहन निगम से बोलेंगे, परिवहन निगम कोई शटल बस लगा सकता है सीधे स्कूल छोड़ने लाने के लिए। सस्ते में इस व्यवस्था को वहां किया जा सकता है। आखिर तो 30-40 4 व्हीलर चलते हैं, इनकी बचत होगी ना, उससे तेल बचेगा ना। कैसे कंट्रीब्यूशन हम सब कर सकते हैं, ये आज की हमारी चुनौती, और हम उस चुनौती के लिए अपने आप को तैयार करें। दूसरा, आपने बदलते हुए भारत को देखा है, बदलते हुए उत्तर प्रदेश को भी देखा है और बदलते हुए गोरखपुर को भी देखा है। याद करिए ना, क्या स्थिति थी आज से पहले। आज से पहले 2017 के पहले इंसेफ्लाइटिस की बीमारी का खतरा है नौनिहालों के लिए। बच्चा पैदा होता था,
माँ और पिता दोनों चिंतित होते थे कि 9 की बीमारी या इंसेफ्लाइटिस से, दिमागी बुखार से बच्चे को कैसे बचाएं। बच्चा थोड़ा बड़ा होता था, पढ़ाई का संकट, बच्चा पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ता था, अब रोजगार का संकट, नौकरी रोजगार के लिए यूपी के बाहर जाना है तो पहचान का संकट, कहीं बाहर कहीं काम धंधा शुरू किया भी तो पता लगा कि घर की पुश्तैनी संपत्ति पर किसी ने कब्जा कर लिया।